नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच आज दुनिया की नजरें एक बेहद अहम घटनाक्रम पर टिकी हुई है और वो है इस्लामाबाद में हो रही अमेरिका और ईरान के बीच बहु प्रतीक्षित शांति वार्ता। इस बातचीत को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक मीटिंग कहना शायद कम होगा, क्योंकि इसके नतीजे पूरे पश्चिम एशिया की दिशा तय कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों ने 2 हफ्ते के लिए सीजफायर का ऐलान किया था और दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की कोशिशों में पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इस्लामाबाद में होने वाली इस बातचीत में कुल 14 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। ईरान की तरफ से 6, अमेरिका की तरफ से 4 और पाकिस्तान की तरफ से भी 4 अहम चेहरे इस बातचीत का हिस्सा बनेंगे। चलिए सबसे पहले बात ईरान की कर लेते हैं। ईरान की ओर से इस डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे देश के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। उनके साथ होंगे ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ, जो पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा ईरान की सर्वोच्च राष्ट्र रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन, केंद्रीय बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हिम्मती और वरिष्ठ राजनयिक मजीद तख्त रवांची। जी हाँ, सुरक्षा विशेषज्ञ मोहम्मद बागेर और इसके साथ ही ये तमाम जो 6 नाम आपको हमने बताए, ये इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। वह ईरान का ये डेलीगेशन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक, सुरक्षा और तकनीकी विशेषज्ञों से भी लैस है। करीब 70 सदस्यों का ये प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है और इस डेलीगेशन को एक खास नाम भी दिया गया है, जिसका नाम है मीनाब 168। ये नाम ईरान के मीनाब शहर में एक स्कूल पर हुए हमले की याद में रखा गया, जिसमें 168 बच्चों की जान गई थी। और इस नाम के जरिए ईरानी प्रतिनिधिमंडल शांति वार्ता के दौरान उन मासूमों को श्रद्धांजलि दे रहा है और दुनिया को उस दर्दनाक घटना की याद भी दिला रहा है। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। देखिए, अमेरिका की तरफ से इस बातचीत का नेतृत्व करेंगे उपराष्ट्रपति JD वेंस। उनके साथ इस डेलीगेशन में शामिल है ट्रंप के करीबी और दामाद जेरेड कुशनर और पश्चिम एशिया के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर। यानी दोनों ही देशों ने अपने सबसे प्रभावशाली और भरोसेमंद चेहरों को इस बातचीत में भेजा है। अब बात करते हैं मेजबान पाकिस्तान पर, क्योंकि ये शांति वार्ता पाकिस्तान की जमीन पर हो रही है। ऐसे में वहां के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व भी इसमें अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, थल सेना प्रमुख असीम मुनीर, विदेश मंत्री इशराक डार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोहम्मद असीम मलिक इस पूरी प्रक्रिया को होस्ट करेंगे। यानी एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान और बीच में पाकिस्तान एक पुल की तरह इस भूमिका को निभाने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस्लामाबाद की बातचीत सिर्फ एक और औपचारिक बैठक बनकर रह जाएगी या फिर ये मिडिल ईस्ट में स्थायी शांति की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगी। अगर ये बातचीत सफल रहती है तो ये सिर्फ 2 देशों के रिश्ते सुधारने की बात नहीं होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र में स्थिरता, सुरक्षा और शांति की नई शुरुआत मानी जाएगी। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस्लामाबाद पर टिकी हुई हैं, जहां बातचीत की मेज पर सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भविष्य का भी यहां पर मंथन किया जाना है। अब देखना ही होगा कि क्या वाकई में इस्लामाबाद में हो रही ये बैठक कुछ सफल परिणाम सामने लेकर आती है या यहाँ से एक नए युद्ध का आगाज होता है।